तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गर्ल को जिसका नाम गन युवान होता है, जो कि मस्त सो रही होती है और अपने प्रिंस चार्मिंग का सपना देख रही होती है। और सपना देखते देखते सोचती है और बोलती है कि मैंने उस रात के बारे में बहुत बार सपना देखा है, मैंने उस इंसान के बारे में बहुत बार सपना देखा है। उसकी आंखें कितनी ब्यूटीफुल थी, वो कितना स्वीट सा था, कितना हॉट था, वो कितना अच्छा स्मेल कर रहा था और सब कुछ कितना बेस्ट था। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो ये सब सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी उसका बेबी आता है और बोलता है, मम्मी उठो उठो, नहीं तो लेट हो जाओगी, जल्दी उठो। फिर बेबी गन को बोलता, मम्मी क्या आपको याद है कि आज आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसान से मिलना है, आप जल्दी करो। तो गन बोलती है, अच्छा 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 याद आया, हाँ हाँ क्लाइंट से मिलना है मुझे। फिर वो उठकर जल्दी जल्दी भागने लगती ताकि वो रेडी हो सके और इधर बेबी बोल रहा होता है, मम्मी जल्दी करो, मम्मा जल्दी करो। आपको याद है ना कि अभी अभी आपका प्रमोशन हुआ है और अभी अभी आप डायरेक्टर बने हो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की, तो आप लेट नहीं कर सकती हो। तो मम्मी बोलती, हाँ हाँ जल्दी कर रही हूँ, मैं समझ गई हूँ। फिर हमारी गन रेडी हो रही होती है और सोचती है कि मैं आज भी उसे भूल नहीं पाई हूँ, सब कुछ याद है, आज भी मैं उसका सपना देख रही हूँ। और इधर हमारा बेबी बॉय ब्रेकफास्ट करने के लिए सारा सामान टेबल पे सजा देता है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को देखता है जो आज भी काला चश्मा, टाइट कपड़ा और बन बनाई है। उसके बाद वो वियर्ड फेस बनाकर अपनी मम्मी को बोलता, मम्मी बहुत घटिया लग रही हो आप। तो मम्मी बोलती, बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई भी बेटा अपनी माँ को ऐसे नहीं बोलता। तो बेबी बॉय बोलता, अच्छा बताइए आप ये ग्लासेस क्यों लगाए हो, जबकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप क्यों लगाए हो बताइए। उसके बाद बोलता, मॉम अब आप यंग नहीं हो तो आप ऐसा ड्रेसिंग सेंस क्यों रखे हो, आप ऐसा ड्रेस क्यों पहनते हो, अगर आप ऐसे ड्रेस पहनोगे तो आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। फिर हमारी गन को उसकी बातें चुभ रही होती है और वो बोलती, कोई बात नहीं बेटा, अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा तो तुम तो हो ना मेरा केयर करने के लिए। फिर उसका बेटा बोलता, क्या। उसके बाद फिर बोलता, ठीक है मैं केयर करूँगा हमेशा। फिर बेबी बॉय भाव खा के बोलता है, लेकिन मुझे कल स्कूल से छुट्टी चाहिए, मैं एक बहाना बना दूंगा कि मेरे दादाजी पार हो चुके हैं। फिर हमारी गन बोलती है, तुमने लास्ट मंथ भी ऐसे ही कोई बहाना बनाया था ना। तो हमारा बेबी बॉय बोलता, यस मॉम, मैंने लास्ट मंथ में भी यही बोला था कि मेरे दादाजी पार हो गए हैं। तो गन पूछती है कि तुम्हें छुट्टी किस लिए चाहिए। तो बेबी बॉय बोलता है कि मेरे स्कूल में ट्री प्लांटिंग इवेंट चल रहा है जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और स्कूल नहीं जाना चाहता। फिर गन सोचती कि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते माय बेबी, मुझे पता है कि तुमको बहुत बुरा फील होता है दूसरों को बताने में कि तुम्हारे पिता नहीं है, और तुम मुझे भी परेशान नहीं करना चाहते ताकि मैं छुट्टी ना लूँ और परेशान ना हूँ। फिर सोचती है, माय बेबी तुम बहुत मेच्योर हो, 5 साल की उम्र में कोई इतना मेच्योर नहीं होता है। गन ये सब सोच ही रही होती तभी बेबी बॉय बोलता, मॉम आपके पास सिर्फ 9 मिनट बाकी है, आप जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। उसके बाद जिन बोलती, चलो बेबी पहले तुमको किंडरगार्टन छोड़ कर आते हैं। उसके बाद वो अपने सन को देखती है और सोचती है जब भी ये नाराज़ होता है बहाना बनाने लगता है, बिल्कुल अपने फादर पे गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायनेस्टी होटल को, जो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा होता है, जिसमें हमारी गन काम करती है। फिर हमारी गन यहाँ पहुँच जाती है, देखती है बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद सोचती, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैनेजर ली ने मेरी छुट्टी क्यों रद्द की और मुझे यहाँ क्यों अर्जेंटली बुलाया गया, क्योंकि आज एक मॉडल आने वाला है जिसका नाम नाना है। जिन ये सब सोच ही रही होती तभी पीछे से सिक्योरिटी टीम लीडर आते हैं और बोलते हैं, डायरेक्टर गन फाइनली आप यहाँ पे आ चुके हो। फिर वो जिन से बोलता कि ये फैंस हमेशा यहीं रहेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए, पार्किंग प्लेस का इमरजेंसी गेट ओपन करो, हम लोग वहाँ से जाएंगे। पर लीडर बोलता कि नहीं हम लोग वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये कंपनी के रूल के ख़िलाफ़ है, वो इमरजेंसी गेट तभी खुल सकता है जब आग लगी हो, हम लोग ऐसे रैंडमली नहीं खोल सकते। तभी पीछे से कुछ स्टाफ गन को बोलते, डायरेक्टर गन कार आ चुका है। तो गन सोचती, क्या इतनी जल्दी, अभी तो 1 घंटे बाद आने वाला था ना, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। तब कुछ स्टाफ जाते हैं और गाड़ी को सही जगह पार करवाते हैं और इधर मॉडल का सिक्योरिटी पूरी कार को घेरा होता है। तब हमारी जिन जाती है हीरो के पास और बोलती है, हमारे होटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद फिर हीरो निकलता है अपनी कार से और देखता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती, क्या ये कैसे, ये 6 साल के बाद वापस कैसे आ सकता है। फिर हमारा हीरो से गौर से देख रहा होता है और पूछता, तुम तो, इतना ही में हमारी हीरोइन का होश उड़ जाता है और वो पूरे डर जाती है और सोचती है, प्लीज़ मुझे मत पहचानो, प्लीज़ मुझे मत पहचानो, और शांत रहने का कोशिश कर रही होती है। पर हीरो से गौर से देखे जा रहा होता है और बोलता है, मैनेजर ली। फिर हमारी हीरोइन का जान में जान आता है और बोलती, चलो बच गए, मुझे तो लग रहा था कि पहचान लेगा, अगर पहचान लेता तो मैं तो मर ही जाती। फिर हमारी जिन हीरो से बोलती, वेलकम टू डायनेस्टी होटल, मैं गन युवान हूँ और मैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ।
फिर बोलती मिस्टर वांग फू आप मेरे साथ इस ओर आइए। उसके बाद हीरो उसे देखता है और बोलता है ठीक है। उसके बाद हमारी गन सोच रही होती है ये आज भी वैसे ही स्मेल करता है जैसे 6 साल पहले स्मेल करता था, और ये सोचकर वो ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद सोचती मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वीआईपी नाना की जगह पे ये आया है और इसने मुझे मैनेजर ली कहा। मुझे लगता है कि ये मैनेजर ली का ही क्लाइंट होगा, बट वो कहाँ है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तभी मैनेजर ली आ जाता है और वो हमारे हीरो से बोलता है मिस्टर हुआंग फू मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है कि मैंने आपको इतना वेट करवाया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद बोलता सर इनसे मिलिए, ये इस हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है और ये आपके रहने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है और यही संभालेगी। और इधर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है हमारे हीरो को देखकर और बोलती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी आ गए, सॉरी मैंने आपको जल्दी पिक नहीं किया और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं लियो चेंग हूँ और मैं इस हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ और आप जब तक यहाँ रहोगे मैं आपको अच्छी से अच्छी गुड क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करूँगी। फिर बोलती कि अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आपका सारा डिमांड पूरा हो सके। और मुझे पता है कि आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है ना। पर हीरो उसकी बातों से बोर हो रहा होता है और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और इसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो सोचती ये क्यों मुझे छोड़कर जा रहा है और ऐसे क्यों जा रहा है, बोल कर जाए। उसके बाद सोचती क्या क्या क्या, उसके बाद बोलता हीरो उधर से ओके। फिर वो सोचती कि ये इम्प्रेस क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, और उसके बाद वो बोलती सर मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है एक फ़ूड, इसका इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है। तो हमारा हीरो बोलता है इनफ हो गया। और इधर हमारी गन सोच रही होती है चलो बढ़िया है, इस खड़ूस को मिस ली ही हैंडल करे वही अच्छा है मेरे लिए, और वो चुपचाप से निकलने का कोशिश कर रही होती है। और इधर हमारा हीरो से देखता है और बोलता है मुझे वही लड़की अपनी सेवा में चाहिए। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय।